सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका जॉली शर्मा और हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर का पाठ। तो आप सभी को पाठ समझ में आया होगा। हमारे पाठ का नाम था अन्याय का विरोध। तो अब हम इस पाठ को हमने पढ़ लिया था। तो पहले मैं आपसे इस पाठ से संबंधित थोड़ी बहुत प्रश्नोत्तर करूँगी, उसके बाद हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अन्याय का विरोध जो पाठ है इसके लेखक का नाम। हाँ, तो इसके लेखक का नाम क्या? अंतोन चेखव। अच्छा, अंतोन चेखव क्या भारतीय है क्या? यस, वो भारतीय नहीं है। तो कहाँ के नागरिक थे वो? किस शहर के थे वो? रूस के। तो ये अंतोन चेखव जो हमारी जो कहानी है वो उसके जो लेखक हैं वह रूस के रहने वाले थे और उनका जन्म 1860 में हुआ था। अच्छा, एक बात बताओ, जो अंतोन चेखव थे उन्होंने कितने वर्ष की आयु में लिखना प्रारंभ किया? 20 वर्ष की आयु। कितने वर्ष की आयु में? 20 वर्ष की आयु। तो अच्छा ठीक है, ये तो हो गई हमारे लेखक से संबंधित बात है ना। अब एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि अन्याय का विरोध करना चाहिए? आप क्या सोचते हो? मतलब आप 6th क्लास में हो, आई थिंक मैं सोचती हूँ कि आप इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, आप मान लीजिए आप हो और आपका कोई साथी है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपका साथी है, वो रोज़ आपको परेशान करता है, रोज़ आपके पिंच करता है, रोज़ आपको स्लैप करता है, या फिर मान लीजिए वो आपकी इरेजर पेंसिल को रोज़ आपसे ले लेता है, छीन लेता है। फिर आप घर जाते हो, कहते हो मम्मा मेरा तो कुछ ने ले लिया, आप ले दो। फिर आप नहीं लेके आते, फिर 1-2 दिन में फिर वापस ले लेते हैं। तो आपको क्या उसको रोकना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, या ठीक है कर रहा है करने दो? है, बोलिए आपको क्या करना चाहिए? आप उसका विरोध करेंगे, उसको रोकेंगे, या रोज होने देंगे कि हाँ ठीक है मैं पेंसिल लेके जा रहा, अपन तो घर वाले तो नहीं दिला ही रहे हैं, तो ठीक है आप लेते रहो, तुम लेते। हाँ, हम उसका विरोध करेंगे। हम वो अगर आपको मारता है या वो हमको परेशान करता है या आपका इरेजर पेंसिल लेता है, कुछ भी करता है, तो आप एक बार देखते, 2 बार देखते, फिर आप या तो खुद उसे मना करो। वो नहीं मानता है तो हम क्या करेंगे? हमारी टीचर को कहेंगे कि मैम ये नहीं मानता है, या हम प्रिंसिपल को कहेंगे, या हमारे पेरेंट्स को कहेंगे। ऐसा करेंगे ना। हाँ, क्योंकि अन्याय को करने वाला जितना अपराधी होता है, अन्याय को सहने वाला उससे बड़ा अपराधी होता है। इसलिए अन्याय का हमेशा विरोध करना चाहिए। तो ये थी बात थी अन्याय के विरोध की। अच्छा, ये बताइए, इस जो नाटक है इसमें मेन पार्ट किसका है? मतलब ये बता सकते हैं कि इसमें मेन कैरेक्टर जो मेन है, हमने किसके बारे में पढ़ा है? हाँ, जूलिया नाम की एक लड़की है। अच्छा, जूलिया कैसी लड़की थी? भोली भाली, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ थी। वेरी गुड। तो जो जूलिया थी वो लेखक के यहाँ क्या काम करती थी? ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, जिससे मुझे पता चले कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है। ओके। तो जो जूलिया थी वो क्या काम करती थी वहाँ पे? यस, जो जूलिया थी वो गवर्नेंस थी। वो उनके यहाँ पर बच्चों की देखभाल करती थी, उनकी संरक्षिता थी। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताओ जो कहानी है, कहानी के अंदर जो पैसों की बात की गई है, वो करेंसी कौन सी, किस करेंसी की बात कर रहे हैं? तो बाहर की विदेशी कहानी है, तो रुपया तो होगा नहीं, करेंसी है ना। तो क्या है? डॉलर है ना, येन है, क्या चीज़ है? यस, रूबल। यहाँ पे उनकी करेंसी क्या है? रूबल है ना। अच्छा, तो ये बताओ उसकी जूलिया की तनख्वाह कितनी तय हुई थी? कितनी तय हुई थी? 40 रूबल। कितनी तय हुई थी? 40 रूबल। और लेखक उसको कितनी तनख्वाह देना चाह रहा था? 30 रूबल। कितनी? 30 रूबल ही उसको देना चाह रहा था। अच्छा, जूलिया को उसके यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए थे? कितने दिन हुए थे? 2 महीने 5 दिन। कितने दिन हुए थे? 2 महीने 5 दिन। जबकि लेखक कह रहा था कि भाई तुमको काम करते हुए कितना टाइम हुआ है? केवल 2 महीने हुआ है ना। जबकि वो 2 महीने 5 दिन उसका हुआ था। अच्छा, तो इन 2 महीनों में कितने रविवार आए थे, कितने इतवार आए थे? हाँ, 9 इतवार आए थे। कितने आए थे? 9 इतवार आए थे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप,
लेखक के कितने बच्चे थे? लेखक के 2 बच्चे थे। लड़के का नाम कोल्या था और लड़की का नाम वान्या था। ओके, तो अब आपको ये बताना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं आपसे जिससे मुझे पता चले कि आपको कितना है हुआ है। ठीक है, तो उसके जब दांत में दर्द हुआ, इसकी जूलिया के जब दांत में दर्द हुआ, तो उसने कितने दिन तक उसकी पत्नी से दोपहर के बाद छुट्टी मांगी? 3 दिन तक। कितने दिन तक? 3 दिन तक। और उसका बेटा, लेखक का बेटा कोल्या कितने दिन बीमार हुआ था? 4 दिन हुआ था। वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि 9 रविवार और 3 छुट्टियां होने पर उसके कितने रुपए काटे गए? 60 रूबल में से उसके कितने रूबल काटे गए? अब 9 छुट्टियां हैं, 3 छुट्टियां हैं, 9 रविवार है, तो 9 और 3 कितने होते हैं? 12। तो 12 रूबल काटे थे ना। ठीक है ना, कितने रूबल काटे? 12 रूबल काटे। अच्छा, ये क्वेश्चन और बताइए कि जनवरी में उसके हाथ से जब जो चाय की प्याली या जो टूटी थी, तो लेखक ने उसके कितने रुपए काटे? उसके 2 रुपए काटे। वेरी गुड। अच्छा, कोलिया जब पेड़ पे चढ़ी, उसका जैकेट फटा, उसके कितने रुपए काटे? 10 रुपए काटे थे। अच्छा, तो वान्या के जूते कौन चोरी करके लेके गया? नौकरानी। कौन चोरी करके लेके गया था? नौकरानी। अच्छा, पेड़ पे कौन चढ़ा था जिसकी जैकेट फट गई थी? कोलिया पेड़ पे चढ़ा था और उसकी जैकेट फट गई थी। वेरी गुड, आपको तो सब पता है। अरे वाह, चलो ठीक है। अच्छा, ये लेखक ये बोलता है कि तुमने जनवरी में मेरे से 10 रूबल लिए थे, तो क्या वो सच कह रहा था? है? नहीं, उसने झूठ बोला था। और जूलिया ने इस चीज का विरोध भी नहीं किया था क्योंकि वो जोर से कहता, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने तो अपनी डायरी में लिखा है ना। तो इस तरीके से जब उसने उसके सारे पैसे काट लिए, है ना, तो उसने कितने रुपए उसको देना बताया? मतलब 60 रुपए में से लेखक कितने रुपए उसको देने के लिए तैयार हुआ? पहले 14 रुपए देने के लिए तैयार हुआ। और उसकी पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने क्या नाम है, जूलिया को कितने रूबल दिए थे? 3 रूबल दिए। तो इस तरीके से लास्ट में, सबसे लास्ट में उसने कितना वेतन उसको पकड़ा है? सारे पैसे काट कुटा के कितना वेतन उसको पड़ रहा है? 60 रुपए में से 11 रूबल। कितने? 11 रूबल लिए। तो क्या उसने 11 रूबल लेने के बाद उससे झगड़ा किया जूलिया ने लेखक से? नहीं किया। बहुत सीधी सादी थी। उसने पैसे लिए भरी हुई आंखों से और उसको अपने जेब में डाला और लास्ट में उसको क्या बोला? थैंक यू। और जैसे उसने सुना, उसने बोला थैंक यू किस बात का? मैंने तो तुम्हारे पैसे काटे और तुम थैंक यू बोल रही हो। तो उसने क्या बोला कि अरे आपने कम से कम पैसे दिए तो हैं, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ मुझे 1 भी रुपया नहीं मिला था ना। तब उसने क्या कहा कि तुम्हें इस अन्याय का विरोध करना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, ये बताओ रंचमात का मतलब क्या होता है? रंचमात मतलब तनिक भी, थोड़ा सा भी। ठीक है। क्रूर का मतलब बेकार, क्रूर, डरावना, भयानक, है ना। तो लास्ट में बताओ उसने क्या, लेखक ने उसको उसकी पूरी तनख्वाह दे दी थी? हाँ, लेखक ने उसको उसकी पूरी तनख्वाह यानी 60 रूबल, 80 रूबल, क्योंकि एक महीने की तनख्वाह 40 रूबल थी और इस हिसाब से उसकी तनख्वाह 80 रूबल थी, वो उसने उसको पूरी दे दी थी। और साथ में उसने उसको क्या कहा था कि जूलिया, मौन रहने से काम नहीं चलेगा, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पूरी शक्ति के साथ तुम्हें कठोर, निर्मल, हृदय संसार से लड़ना होगा, तुम्हें डरपोक और भीरू नहीं बनना। और इस कहानी से हमको भी यही शिक्षा मिलती है कि हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अन्याय का विरोध करना चाहिए। तो अब हम इसके अभ्यास जो प्रश्नोत्तर है वो करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करके लिखिए। देखिए, ये आपके जो उच्चारण दिए गए हैं यही आपके कठिन शब्द हैं। जब मैं आपको कठिन शब्द करने के लिए कहूँगी तो आपको इन्हीं सबको करना होगा। ओके, सब आप कर लेंगे? वेरी गुड। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब भैया प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने आपको चैप्टर कितना अच्छे से समझा दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रश्न उत्तर अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है। जूलिया कौन थी? कौन थी जूलिया? बताओ। अब आप लोगों को तो पढ़ा ही है, आप लोगों को आता ही होगा। हाँ, जूलिया लेखक के यहाँ पे
संरक्षिका का काम करती थी, गवर्नेंस थी, है ना। तो जूलिया लेखक के बच्चों की गवर्नेंस थी। कौन थी? गवर्नेंस थी। पेड़ पर चढ़ने के कारण किसकी जैकेट फट गई थी? बताओ, पेड़ पर चढ़ने के कारण किसकी जैकेट फट गई थी? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पेड़ पर चढ़ने के कारण कौलिया की। सॉरी, इसका आंसर गलत आ गया है। पेड़ पर चढ़ने पर कौलिया की जैकेट फट गई थी। किसकी जैकेट? कौलिया की जैकेट फट गई थी। अच्छा, रूबल किसे कहते हैं? रूबल किसे कहते हैं? देखिए इसका आंसर क्या होगा। रूबल किसे कहते हैं? रूबल कहते हैं जो रूस की करेंसी है उसको रूबल कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो आंसर के गलत आए हैं, मैं आपको सही आंसर लिख के दूंगी। ओके, रूबल कहते हैं जो रूस की करेंसी है उसको रूबल कहते हैं। अच्छा, इस कहानी के लेखक का नाम क्या है? अंतोन चेखव। क्या नाम आएगा? अंतोन चेखव। क्वेश्चन नंबर ख और ग के आप ये आंसर मत लिखना, मैं आपको सही आंसर लिख के भेजूंगी। ओके, अब है जूलिया को लेखक के घर मासिक वेतन मिलता था। कितना मासिक वेतन मिलता था? आप बताइए, 10 रूबल, 20 रूबल, 30 रूबल या 40 रूबल? कितना मिलता था? 40 रूबल। वेरी गुड। वानिया के जूते किसने चुराए थे? किसने चुराए थे? चौकीदार ने, पड़ोसी ने, नौकरानी ने या जूलिया ने? जूलिया ने चुराए थे क्या? नहीं, जूलिया ने नहीं चुराए थे। तो किसने चुराए थे? नौकरानी ने। किसने चुराए थे? नौकरानी। थर्ड देखिए, लेखक द्वारा किया गया क्रूर मजाक क्या था? उन्होंने जो भयानक मजाक जो उसके साथ किया था वो क्या था? रूबल दिखाकर भी ना देना, जूलिया को चिढ़ाना, जूलिया की हंसी उड़ाना या जूलिया की तनख्वाह से बेमतलब काटना। ये बिना फालतू की, तुमने ये तोड़ दिया, इसके पैसे काटे, तुम तब छुट्टी ली तब पैसे काटे, यही किया था ना? ये क्या था? 9 दिन तुमने संडे की छुट्टी के काट लिए, 3 दिन तुम आई नहीं तो उसके काट लिए, बेटी का ना जूते चोरी हो गए उसके काट लिए, बेटे की जैकेट फट गई उसके काट लिए। तो क्या क्या था? जूलिया की तनख्वाह बेमतलब ही काटी। फिर है लेखक जूलिया को क्या सिखाना चाहता था? अन्याय का विरोध करना चाहिए, अन्याय नहीं सहना चाहिए, अन्याय को अन्याय साबित करना चाहिए, अन्याय का साथ देना चाहिए। वैसे तो देखो सारी बातें लमसम मिलती जुलती है, लेकिन अन्याय नहीं सहना चाहिए ये भी सही बात है ना। अन्याय का साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ये भी सही बात है। अन्याय को अन्याय साबित करना चाहिए ये भी सही बात है। लेकिन सबसे मेन बात है कि जब आपके साथ अन्याय होता है तो आपको उसको सहन नहीं करना, बल्कि आपको उसका विरोध करना है। क्या करना है? आपको उसका विरोध करना है। तो लेखक जूलिया को यही सिखाना चाहता था कि जब आपके साथ अन्याय होता है, जब आपके साथ कोई गलत काम करता है तो आपको नहीं सहना है, अन्याय का साथ नहीं देना है, आपको उसका विरोध करना है, उसको रोकना है, आपको कहना है ये गलत है और आपके साथ कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता। ये आप लोगों को भी अपने जीवन में उतारना है। ये केवल किताब के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है। अगर आपके साथ या आपके जीवन में कोई भी गलत करता है, कोई भी आपके साथ अन्याय करता है, आपको अपनी पूरी शक्ति के साथ उसका विरोध करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, जूलिया को लेखक के घर काम करते हुए कितने दिन हुए थे? सब क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, है ना? आने चाहिए ना? तो आप बताइए, लेखक को जूलिया के जूलिया को लेखक के यहाँ काम करते हुए कितना दिन हुए थे, कितना समय हुआ? बताइए। यस, लेखक को जूलिया के काम करते हुए 2 महीने 5 दिन हुए थे। ओके, 2 महीने 5 दिन। अच्छा, लेखक ने जूलिया की कितनी छुट्टी गिनी थी? कितनी छुट्टी गिनी थी? लेखक ने जूलिया की 3 छुट्टी गिनी थी कि भाई तुमने 3 छुट्टी गिनी थी, है ना? अच्छा, जूलिया को तनख्वाह से पहले कितने रूबल मिले और किसने दिए, है ना? तनख्वाह नहीं दी उसने, उससे पहले उसको मतलब जो काट छाट करके उसको कितने रूबल दिए थे, किसने दिए थे? 3 रूबल दिए थे उसकी जूलिया को, उसकी लेखक के पन्ने में। मतलब तनख्वाह नहीं मिली थी, तनख्वाह नहीं मिली थी, कुछ भी नहीं मिला था, काट छाट भी नहीं हुई थी। उससे पहले जब उसको पैसों की आवश्यकता थी तब लेखक की पत्नी ने चुपचाप उसको 3 रूबल दिए थे। कितने रूबल दिए थे? 3 रूबल दिए थे। और किसने दिए थे? लेखक की पत्नी ने दिए थे। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, लेखक ने जूलिया को अपने पास क्यों बुलाया? क्यों बुलाया था लेखक ने जूलिया को अपने पास?
लेखक जूलिया को उसकी तनख्वाह का हिसाब करने के लिए अपने पास बुलाया था, क्योंकि देखो 2 महीने के भी ऊपर हो गए थे। जूलिया ने एक बार भी पैसे नहीं मांगे, तो लेखक हुआ ये कैसी लड़की है, क्या इसको पैसों की आवश्यकता नहीं है, ये पैसे ही नहीं मांग रही है। तब लेखक को लगा कि तो बहुत भोली भाली सीधी सादी लड़की है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसका कुछ टेस्ट लूँ। तो वो उसके साथ मजाक करते हैं, उसको तनख्वाह के बहाने बुलाते हैं, उसके पैसे काटते जाते हैं, तब भी वो विरोध नहीं करती है ना। लेखक ने जूलिया को उसकी तनख्वाह का हिसाब करने के लिए बुलाया था। अच्छा देखिए, जूलिया ने लेखक को धन्यवाद क्यों दिया? एक तो उसने उसके इतने पैसे काटे, ऊपर से उसको धन्यवाद भी दिया। क्यों दिया? क्योंकि लेखक जूलिया से खुश थी, क्योंकि जो उसके अन्य मालिक थे उसके विपरीत उसका हिसाब से बचे हुए पैसे दिए तो थे। कहने का मतलब था कि लेखिका जूलिया लेखक से बहुत खुश थी, क्योंकि जो उसके और मालिक थे ना, वो तो सब उसका पैसा काट लेते थे, जबकि जूलिया ने उसको पैसे दिए थे, है ना। सॉरी, लेखक ने उसको पैसे दिए थे, चाहे 11 रुपये गूगल ही दिए, पर उसने दिए, इसलिए वो खुश थी, इसलिए उसने धन्यवाद कहा। अच्छा, इस संसार में कैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं? कैसे लोगों के लिए? जो दबते हैं, जो अन्याय का इनका सबका विरोध नहीं कर पाते हैं ना, तो इस संसार में दब्बू, डरपोक, भीरू ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ओके। जूलिया चुपचाप अन्याय क्यों सहती रही? क्योंकि जूलिया भोली भाली, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ थी, इसलिए वह चुपचाप अन्याय सहन करती थी, क्योंकि उसको उसका विरोध नहीं कर पाई। उससे पहले भी उसने कभी अपने किसी भी मालिक का विरोध नहीं किया। अच्छा, कह रहे हैं लेखक ने जूलिया से माफ़ी क्यों मांगी? अब देखो, लेखक ने या जूलिया ने उसको थैंक यू कहा, सब कुछ हुआ, लास्ट में लेखक उससे माफ़ी मांगता है, क्योंकि लेखक उससे इसलिए माफ़ी मांगता है कि वो इतनी सीधी सादी थी, पर लेखक चाहता था कि वो अन्याय का विरोध की, उसने नहीं किया, और उसने उसके साथ किस तरीके का मजाक किया, इसलिए लेखक ने अपने करने पर माफ़ी मांगी। तो इसका सही उत्तर है, लेखक ने जूलिया से माफ़ी मांगी क्योंकि उन्होंने उसके साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था, जबकि उसका उद्देश्य जूलिया को सबक सिखाना मात्र था। क्या था? केवल वो जूलिया को सबक सिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो अन्याय वो उसके साथ कर रहे हैं वो उसका विरोध करे, उसके खिलाफ आवाज उठाए, इसलिए उन्होंने उससे माफ़ी मांगी, क्योंकि उन्होंने उसके साथ एक भद्दा मजाक किया था, क्रूर मजाक किया था। लेखक जूलिया को कौन सा सबक सिखाना चाहते थे? कौन सा सबक सिखाना चाहते थे? लेखक जूलिया को अन्याय का विरोध करने का सबक सिखाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अन्याय का विरोध करे, है ना, वो चाहते थे उसके खिलाफ आवाज उठाए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप जूलिया की जगह होते तो क्या करते? भाई हम जूलिया की जगह होते हैं ना, तो हम अन्याय करने वाला का विरोध जरूर करते नहीं करते? या वो आप भी सहन करते रहते? नहीं सहन करते ना, क्योंकि कभी भी जो आपके साथ अन्याय करता है, आपको उसका विरोध, उसका अन्याय नहीं सहन करना है, आपको उसका विरोध करना है, पूरा डट के विरोध करना है, जो कि जूलिया ने नहीं किया था। और अगर हम जूलिया की जगह होते तो हम कहते कि भाई आप हमारे पैसे कैसे काटते हैं, आप हमारे पूरा महीना होता है, उसमें संडे की तो छुट्टी सबको मिलती ही है, हाँ। और अगर नौकरानी जूते चोरी करके लेके गई तो उसमें हमारी क्या गलती थी? या कौलिया की वो फटी तो वो तो कौलिया चढ़ी तो उसकी गलती थी ना। तो इस तरीके से अन्याय का विरोध करते कहते हैं हमें तनख्वाह दो, पर जूलिया ऐसा नहीं कर पाई थी। तो देखिए, यहाँ तक के प्रश्न उत्तर हम आज करेंगे, इसके आगे के प्रश्न उत्तर हम अगली कक्षा में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप घर पे इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ना और कठिन शब्द शब्दार्थ भी करना। उच्चारण वाले जो शब्द हैं, शुद्ध उच्चारण वाले शब्द, वो आपको कठिन शब्द नाम से करने हैं। ओके।